ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 25 भाग 2। श्री शिव के द्वारा गोलोक में श्री विष्णु के गोपेश पद पर अभिषेक तथा उनके पति का प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम के सती के मन का संदेह दूर करना। महेश्वर बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक और संहारक हो, धर्म अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय होने वाले दुष्टों को दंड देने वाला हो, महान बल प्रक्रम से संपन्न जगतपुर जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकते, मुझसे भी तुम कहीं पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियों का ग्रहण करें, एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरे नाना प्रकार की लीलाओं के प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे जो तुमने द्वेष करने वाले हैं वो निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवताओं के लिए भी कठिन है तथा जिसमें मोहित होने पर विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाईं भुजा हो, तुम इन विधाता के उत्पादक और पालक हो गए। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संचय नहीं है। ये रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो, नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों के द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मैंने चिन्मय धाम में तुम्हारा जो एक परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वो गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वो सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे, मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वह मैंने बर से सदा प्रसन्न होंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर्षों कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति तथा गोवेश धारण करके आए और गोप गोपी गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर संपूर्ण जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार का अवतरण ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वहीं श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चारों भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरा भरत है, तीसरा लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा कोई भी संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरी महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वो पुरुष श्रेष्ठ और धन्य है। इस प्रकार बहुत से बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम अपने आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की आवाज़ सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए, पर अपने कर्म को याद करते हुए उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई, वे उदास होकर शिव जी के पास लौटे। मार्ग में जाते हुए देवी सती बार बार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगे। उसी समय बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समय जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वो शोक से व्याकुल और निस्तेज हो रहे थे। सती को देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाया और उनके पास खड़ी हो गई। उनका मुख शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और मन से त्याग लिया। वेद धर्म को प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती को मन से त्याग करके निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए और मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोले, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा किए थे उसे नहीं बताया। मुने उसी समय सती ने अपने प्राण वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उसे प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया।
शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बार बार सिसकने लगे। सती के मनोभाव जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की उसे भी गुप्त रखा। वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं करने लगे, नाना प्रकार की कथाएं करने लगे। वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्त वृत्तियों को निरोधपूर्वक समाधि में लगा दिया और अपने स्वरूप को ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगे। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता। महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बी सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदारचेता शंभु ने अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से उन्हें मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर किया। वो पूर्वत सुखी हो गए। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में ये कोई नहीं आश्चर्य की बात समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा शिव के बात में ऐसी ही कथा करते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनका वियोग कैसा संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप को कौन जानता है? जो दोनों सदा अपना इच्छा से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। दोनों में वियोग होना संभव है। उनकी इच्छा से उनका लीला वियोग हो सकता है। अध्याय 25 खत्म।